नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र और हमारे साथ है बिंदिया के बाहुबली राज अमित, सुशांत सिंह और रणवीर शौरी। आप लोगों का एनडीटीवी में स्वागत है। धन्यवाद नरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइए कि ये जो बिंदिया का बाहुबली जो है ये कब आ रहा है, इसका पार्ट 2 कब आ रहा है? पार्ट 2 तो दिवाली के आसपास जी। पार्ट 1 ऑलरेडी 8 अगस्त को रिलीज हो चुका है Amazon MX प्लेयर पर। जी। 15 मिलियन लोग 15 मिलियन ऑलरेडी ऐसा- देख चुके ऐसा हैं। रिपोर्ट है। बट हम बस यही इसके लिए आए हैं आपके पास कि लोगों को बता सकें कि ऑलरेडी ऑन एयर है और जो सेकंड सीजन है वो दिवाली के पहले आने वाला है। और Amazon MX प्लेयर पे फ्री है, आप जाएं और बिंदिया के आप बाहुबली भी देख देखें। लेना, ऐसा प्लीज देखिए। आइए। नहीं, लोग देख ही रहे हैं, 1.5 करोड़ लोग देख ही चुके हैं उसे ऑलरेडी। कि 140 करोड़ नहीं देख रहे उनके लिए तो अब उन 140 करोड़ लोगों के लिए ये बताएं कि आप लोग किस तरह के किरदार में हैं। जो कहानी है, एक बिंदिया एक फिक्टिशियस शहर है बिहार में, जहां पर एक बाहुबलियों का परिवार है जिसमें सौरभ शुक्ला जो किरदार निभाते हैं बड़े दावन का, जी। उनका एम्पायर है, क्राइम एम्पायर है बिंदिया में। उनके बच्चे हैं, बीवी है, फैमिली है, भाई है, उनके बच्चे हैं। सो वो फैमिली में क्या जो आप कह लीजिए डायनामिक्स, बिकॉज उनका जो एम्पायर है क्राइम का, वो कैसे अफेक्ट करता है उनकी फैमिली वैल्यूज को, फैमिली वैल्यूज कैसे अफेक्ट कर रही हैं उनके जो क्राइम एम्पायर को, क्राइम एंड पॉलिटिक्स के एम्पायर को, ये कहानी है। बट ऐसे हम दूसरे भी शायद आप कह सकते हैं ऐसी कहानियां लोगों ने और भी देखी हैं, बट वो इतनी शायद इतनी नुआंस्ड नहीं, वो बहुत ब्रॉड स्ट्रोक्स में दिखाया गया है। अखड़ बाहुबली मार दिए वो, बट थोड़े जो उसके पीछे के जो ह्यूमन डायनामिक है, ह्यूमन डिजायर्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, वो थोड़ा एक्सप्लोर किया है। हमारे जो लेखक और निर्देशक और रचयिता हैं, जिनका नाम है राज अमित कुमार जी। इतना सीरियस शो नहीं है भाई, ठीक है, बहुत मजेदार है जी। इतना नुआंस्ड और डायनामिक्स, उसके चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। सॉरी, मैं शायद डीप एनालिसिस में चला गया। हाँ, ज्यादा deep। आप बताइए कल जरा। रात का कन्वर्सेशन हमारा द्वैत अद्वैत अभी तक चल रहा है। पॉप वर्जन आप बताइए जरा। पॉप वर्जन बेसिकली एक गैंगस्टर फैमिली अगर पूरी तरह से डिस्फंक्शनल अंग्रेजी का शब्द है, उसका हिंदी में तर्जुमा मैं क्या बताऊं कि जिसमें सारे टेढ़े हैं, जिस परिवार में सारे टेढ़े हैं, वो किसी से नहीं बनती है जी। और वो फैमिली गैंगस्टर हो, लेकिन फिर भी फैमिली है। तो क्या होगा। और बड़े बाबू जो है, बड़े दामन जो है, वो रिटायर होने वाले हैं ना, रिटायर होने का नाम नहीं ले रहे। इनाम भी ले रहे हैं छोटे वाले इस चक्कर में लिए न तैयार मैं गद्दी लूं, और इधर ये भी चल रहा है कि अब ये गद्दी ना छोड़े तो कम से कम चुनाव ही लड़वा दो। वैसे बिहार में चुनाव भी आ रहे हैं भाई जी। तो ये हाँ, टॉपिकल है, बहुत टॉपिकल है सब्जेक्ट जी। तो और उस बीच में इनकी सफाई करने, डीप क्लीनिंग करने जो है डीएसपी आ जाते हैं, मुरली माझी जी। तो, और वो भी सारे पुलिस भी बाहुबली है यहाँ, जिसका सब किरदार बाहुबली है। सुशांत निभा रहे हैं। पूरा समाज जो है, जैसा डिस्फंक्शनल हमारा समाज कई बार हो जाता है कई जगह, तो उसका एक ये डार्क ह्यूमर के साथ उसका चित्र है। ये बहुत बहुत बखूबी इन्होंने निभाया है, जो कैरेक्टर भी, जो पुलिस जो ऑफिसर जिसको भेजा गया है बिंदिया को क्लीन अप करने के लिए, जी। तो इन्होंने बहुत बढ़िया, वो जो मतलब एकदम होता है ना, जो बिल्कुल मैं आदर्शवादी हूँ ऐसा, वो वैसा बिल्कुल नहीं। इन्होंने बहुत बढ़िया ऐसा एक, मतलब आप वाइली और फॉक्सी पुलिस ऑफिसर है जो सिस्टम को मैनिपुलेट करना अच्छे से जानता है। तो मतलब कहते हैं ना, लोहा लोहे को काटता है। तो हालांकि ये पुलिस की, इनका किरदार पुलिस की वर्दी पहनता है, बट ही इज इक्वली अ प्लेयर जितने जो दावन है जी। तो ये क्या आपका हमेशा क्राइम से क्या नाता रहा है? अब टीवी भी क्राइम करते रहे, अब यहाँ भी आपको क्राइम का सफाई करने के लिए क्यों है? शक्ल देखने के बाद भी ये सवाल पूछना पड़ता है आपको। हाँ, ये भाई मुझे भी समझ में नहीं आया। आई थिंक ये कुछ शक्ल ऐसी है कि ऐसे ही रोल मिलते हैं मुझे, शक्ल नहीं, पर्सनैलिटी ऐसी है। तो और कुछ नहीं होगा तो कम से कम इंटेंसिटी होगी, तो सारी आदर्श होंगे। आपको शक्ल ये लगता है कि आदर्श हैं, पूरी कोशिश गलत नहीं कुछ होगा। सोशल मीडिया पे इनके आदर्श बहुत वायरल रहते हैं हमेशा। वहां ना जाए तो बेहतर है, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये भी बहुत वायरल रहते हैं। और हम दोनों जो है बिल्कुल वो इंद्रधनुष के दो सिरे हैं जी। तो एनीवे, तो कुछ ऐसा हुआ भाई कि मैंने इमेज से बनने की कोशिश नहीं की कभी भी, पॉजिटिव या नेगेटिव वाले में ना बनूं, हर तरह के किरदार की। बट अगेन वो इंटेंस वाली छाप फिर भी पढ़ी गई
आई थिंक इट ऑल्सो हैज टू डू विद इनका जो जहां से इनकी पहचान बनी ना, बतौर एक्टर, जो रामू जी के साथ जी, जो उन्होंने जी। पहले करियर में जो फिल्में करी, वो एक्चुअली मैंने ये भी देखा। जैसे आप मुझे आज मिले, मुझे मिलके पता क्या कहते, मेरी टीम में ना सब आपके फैन है। मैं बड़ा खुश कि अच्छा मेरा काम फॉलो कर रही है इनकी टीम। हौसला सीधा, मतलब 25-20 साल पहले। सो जो पहले फर्स्ट इंप्रेशन कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट द लॉन्गेस्ट, आई थिंक व्हाट ही इज सेइंग उसी का है कि आपने जो शुरू की, जो रामू जी की फिल्मों में इनकी इंटेंस एक इमेज थी, आप उसी के भ्रम में अभी भी हैं। जैसे मेरा भी अभी आपको भ्रम टूटा नहीं है। मेरा भी खोसला का भ्रम आपको टूटा नहीं है। आप तितली देखिए, जी। चिड़िया देखिए, बिंदिया के बहू अभी मुझे देखिए, कभी बुरे मूड में मिलिए वो हमने बिग बॉस में देखा था आपको वहां भी इतना बुरा नहीं हुआ, डोंट वरी। तो राज, आप बताएं कि इन दोनों को इस कैरेक्टर के लिए चुनने की क्या वजह रही आपके साथ? जब आप लिख रहे होते हैं किसी कहानी को, तो उस वक्त आप ये नहीं सोच रहे हैं, एंड काफी लंबा समय लगा इसको लिखने के लिए, और बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, बहुत ही वाइड पैलेट है। जैसे आप हमारे साथ अभी रणवीर और सुशांत हैं, बट बहुत सारे बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही कमाल के कलाकार जी शो से इन्वॉल्व हैं। सौरभ शुक्ला हैं, सीमा विश्वास जी हैं, तनिष्ठा चटर्जी हैं, विनीत सिंह हैं, विनीत कुमार भाई हैं, शिवा चड्ढा है, शिवा चड्ढा है, साई है, साई तमंकर तमंकर हैं, और नए कलाकार जिनको नए मतलब काफी टाइम से इंडस्ट्री में है, जिनको नाम इतना अभी तक नहीं मिला है। आकाश दहिया हैं, आलोक पांडे हैं, योगेंद्र विक्रम सिंह हैं, घनश्याम गर्ग हैं, क्रांति प्रकाश शाह, इतना बहुत ही खूबसूरत बाबू दामन का उन्होंने रोल किया। सो इतने सारे कैरेक्टर्स लिखे गए थे, और लिखने के बाद आप ये देखना शुरू करते हैं कि किन लोगों का काम आपने हमेशा एडमायर किया है ना। और मैं इतना लकी रहा कि जिन जिन लोगों का काम हमेशा एडमायर किया, जो जो कैरेक्टर में फिट हो रहे थे एज ए पर्सनैलिटी, जब उनको रीच आउट किया स्क्रिप्ट के साथ, वो उनको पसंद आती गई, और वो सब एक के बाद एक हाँ करते गए। और आई थिंक most of these actors have worked together and also admired each other, throughout their career. So I think when the synergy started, that Sushant is playing and Ranveer is playing, Ranveer knows Saurabh is playing, and then Seema ji comes along, and so then that it just became a world in itself. So I'm blessed and lucky that this really happened. जब इस कलेवर के एक्टर होते हैं, बहुत हाई स्किल्स वाले एक्टर्स होते हैं, जब और इतनी बड़ी टीम आपकी, जो बताया सारे एक्टर मजे हुए, तो कितना आसान हो जाता है आपका काम, उनके साथ काम करना, अपनी कहानी को पर्दे पे उतरते हुए देख? आसान तो कुछ नहीं होता है, बट खूबसूरत होता चला जाता है, राइट? क्योंकि जब इतने टैलेंटेड लोग आपके साथ काम कर रहे होते हैं, तो बहुत कुछ लेके आते हैं जो आपने एनविजन नहीं किया होता। आप कितना भी डीप अपनी काम की तैयारी रखें, और हर आर्ट की शायद स्पेशली फिल्म मेकिंग की एक खूबसूरती है कि वो जिस मोमेंट पे घट रही होती है, उस मोमेंट को ही कैप्चर करना इज फिल्म मेकिंग इन माय ओपिनियन। एंड तो जब इतने मंझे हुए कलाकार और इतने खूबसूरत कलाकार आके एक जगह जुड़ते हैं, तो जो वो मैजिक हो रहा होता है, उसको आप कैप्चर करते करते एडमायर ही कर रहे होते हैं। तो आसान शब्द से इम्पोर्टेंट शब्द है दैट इट बिकम्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस एंड वेरी सेटिस्फाइंग प्रोसेस, और दिमाग खराब करने वाला भी, कि इतने सारे एक्टर हैं जो सो कॉल्ड हम थिंकिंग एक्टर्स हैं। आई एम श्योर सबके अपने कैरेक्टर को लेकर के सबके सवाल थे, बहुत सारे सवाल, हर शूट से पहले, तो उससे पिछली रात और शूट से पहले, ये ऐसा क्यों कर रहा है। अब आप सोचिए, इस तरह के 12-15 अतरंगी एक जगह इकट्ठे हो जाए, यही आदमी जेल करता था, और कोई नहीं। तो सबसे ज्यादा तंग किसके सवालों ने किया आपको? नहीं, किसी ने तंग नहीं किया। नो, आई मीन दैट्स द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। एवरी एक्टर इज गोइंग टू आस्क यू that why this is, why that is, and बट वही अलग अलग एक्टर का सवाल पूछने का ढंग अलग तरीका है। जैसे मैं इनके पास सुबह आता था, मेरे सवालों का जवाब दो, और मैं कहता था शूट कर लेता हूँ, उसके बाद दूंगा। so anyways, कभी you just handle according to the situation. नाराज नहीं, जिंदगी है। It's
it's just Welcome to- it's part of the process. न्यू एपिसोड ऑफ अंताक्षरी। जो बिंदिया की दुनिया आपने रची, तो इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको, क्या था इसके पीछे? इंस्पिरेशन यहाँ से मिली कि मतलब घर की रोटी कैसे चले यहाँ से इंस्पिरेशन मिली। पहली फिल्म अनफ्रीडम बनाई थी जी। वो बैन हो गई थी तो उसके बाद दूसरी एक बनाने के प्रोसेस में था, उसको देखकर भी ये लग रहा था इसका भी कुछ ऐसा ही हाल होने वाला है। दो फिल्में बैन करवा चुका। मैं जानना चाहता था क्या मैं सीरीज बैन करवा सकता या पूरा बाल बाल बच गए इसमें तो। पूरा पूरा एक प्लेटफॉर्म खत्म किया जा सकता है। तो then I thought, let me pick a genre that I love, right? And try to do something different in that genre. So, I mean, obviously, we have all been fans of sort of crime genre, gangster dysfunctional family genre. Big fan of Coen Brothers, Scorsese, Coppola, you know, and all of that. So, and family structure is so central to Indian filmmaking जी, in all genres that you will, you know, जी. like to go. So then I thought that I'll do something around that, and then you construct a narrative from your experiences, how you see the society, how you see the culture, your times, and arriving at what you want to probably say in that जी. environment. So I mean that's तो आपको क्या लगता है कि जैसे आपकी अनफ्रीडम इंडिया में रिलीज नहीं हो पाई है ना, तो जब इस वेब सीरीज को आप बना रहे थे तो कोई डर था कि यार कि इस पे भी कल कोई इशू हो जाए, क्योंकि यहाँ पे सेंसर का बहुत शिकंजा रहता है? हाँ, वो मतलब डर वाला शब्द जो है बड़ा गड़बड़ शब्द है। तो मतलब आप बस आप सोचते हैं उस जॉनरा में जाना, कहने का मतलब आप ऑलरेडी ये सोचते हैं कि इस जॉनरा में काम हो रहा है, जी. राइट? प्रोड्यूसर्स आपको हाँ बोल सकते हैं। उसके बाद आप लिखते हैं, बनाते हैं जो बनाते हैं, और उसके बाद आप प्रोड्यूसर के पास पहुंचते हैं कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता जी. है। तो उधर वो हाँ होती है ना होती है, उसमें डर कर ये नहीं होता। आप वो तो फिर नेगोशिएशन शुरू होती है जब आप अपने पहले लेवल पे कुछ लिख लेते हैं और सामने से कह रहे हैं भैया पैसे नहीं लगाएंगे, अगर तुम ये इस तरफ जाने वाले हो तो नहीं लगेगा, इस तरफ जाने वाले हो तो लगेगा। इसमें डर का कोई मतलब नहीं, वो नेगोशिएशन उधर होती है, मैं अपने साथ नहीं करता हूँ। लुक, सेंसरशिप एसेंशियली functions on the principle that artist should start to self censor. That's the basic principle. आप एक फिल्म बैन होगी जी. तो 10 आर्टिस्ट उसके बाद उस तरह का काम नहीं करे. करेंगे नहीं, खुद ही वो हो जाएंगे। तो वो एनवायरनमेंट क्रिएट करती है सेंसरशिप। सो आई थिंक आई कंसीडर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट टू स्टार्ट सेल्फ सेंसरिंग, right? जी. Then that censorship becomes a negotiation between people who will allow that thing to be made, or you can go out and make it or not. So it's that simple. So डर नहीं था। नाइस। Yeah. तो अभी जो हम सुशांत और रणवीर के जो कैरेक्टर है आने वेब सीरीज है, उसमें क्या बदलेगा? बिंदिया के 2 में जो हम देखेंगे, क्या इनके कैरेक्टर्स थोड़े बदलेंगे या सेम चलेगा? कुछ तो स्पॉइलर देंगे हमारे ऑडियंस को। इंसान बदलता ही रहता है, जीवन ही यही है, और कैरेक्टर भी फिर बदलता ही रहता है जीवन। नहीं बदलेगा, ऑब्वियसली आई थिंक इज अ टू स्ट्रॉन्ग अ वर्ड, बट बदले की भावना। कैरेक्टर्स का प्रोग्रेशन है जी. आगे, उनका आर्क है। आई थिंक ये जो बदलना आप जो कह रहे हैं, यही तो एक्टर्स देखते हैं स्क्रिप्ट में, ये कैरेक्टर का आर्क क्या है। देयर इज नो पॉइंट प्लेइंग अ कैरेक्टर जो पूरी कहानी में सेम ही है, ना उसके कुछ डिजायर्स कुछ बदले, ना उसके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। सो दैट्स नॉट अ पार्ट विच इज वेरी वो बहुत बहुत रिलेटिव Right. है। जैसे आम जिंदगी में होता है भाई, विचार बदलते हैं साल दर साल, आप नए लोगों से मिलते हैं, बात तो वैसे ही हमारे किरदार भी हैं, वो परिस्थितियों के हिसाब से अडेप्ट भी कर रहे हैं, चेंज भी हो रहे हैं। एंड या बट एक चीज मैं कहूंगा कि अभी तक सीजन 1 में जो लोगों ने देखा है ना, वो समझिए कि अभी तो सिर्फ सेटअप हुआ है भाई। ओके. जो मजा असली अब आना है ना, वो जी. 2 से आना है। आतिशबाजी, असल आतिशबाजी जो है वो सीजन वो मजे आने हैं अभी 2 में। जी. तो अभी कई पत्ते खुलने बाकी हैं बिंदिया के अभी? कई नहीं, मैं तो कह रहा हूँ अभी तो बटे हैं पत्ते। अभी पत्ते खुलने शुरू होंगे सेकंड में, मजे कब आएंगे। जी. अब सुशांत, आपसे बात करें, 9 साल आपने एक शो को सावधान इंडिया पे आपने काम किया, ठीक है, और आपने एक जागरूकता फैलाई, लोग क्राइम से आपका नाम जुड़ गया कि भाई अगर कोई तो किस तरह का वो 9 साल का कैसा था वो एक्सपीरियंस, किस तरह से आपने उसको हैंडल किया, और कोई ऐसा केस जिससे वाकई आप जुड़ गए हो?
हाँ, ऐसे बहुत सारे। शुरुआत में तो इनफैक्ट बिकॉज एक न्यूज़पेपर में खबर पढ़ना एक अलग बात होती है, लेकिन जब उस पर एक एपिसोड शूट किया जा रहा है तो डिटेल में रिसर्च होती है, आप कहानी के और नुआंसेस जानते हैं। तो शुरुआत में तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता था कहानियां पढ़ करके जी। कि भाई लोग इस तरह का करते क्यों हैं, ऐसी जिंदगी क्यों है। तो धीरे धीरे खुद को उससे थोड़ा डिटैच करना सीखा, जी। अदरवाइज इम्पॉसिबल हो जाता। जी 9 साल चल जाएगा एक प्रोग्राम, सोचा ही नहीं था भाई, जी तो कल्पना से परे था। जी एक सिर्फ ये जिद थी मन में कि भाई, एक मेरा उससे पहले एक प्रोग्राम फ्लॉप हो चुका था, कलर्स के लिए किया था, इंडिया हाई अलर्ट ऐसे कुछ नाम था, वो 4-5 एपिसोड में ही ऑफ एयर चला गया था। मुझे लगा भाई पहली बार एंकरिंग की कोशिश की और मैं फ्लॉप हो गया। जब सावधान का ऑफर आया तो एक मन में ये जिद थी कि भाई एटलीस्ट आई कैन प्रूव टू माई सेल्फ कि जी। फ्लॉप एंकर नहीं हूं मैं, एक्टर ठीक हूँ, एंकरिंग भी कर सकता हूँ। तो यूं शुरू हुआ और होते 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 9 years मुझे खुद नहीं पता चला। बड़ा अच्छा सफर रहा। आई रियली एंजॉयड इट। एंड एक जो अच्छी बात मुझे लगी कि चैनल ने कभी भी उसे सेंसेशनल नहीं बनाया। जी जो एक डर रहता है हमेशा इस तरह के क्राइम शोज का कि आप डराए लोगों को, तो वो जो अलर्ट करने वाला मुद्दा था वो कायम रहा। तो आई एंजॉयड इट एंड अच्छा सफर रहा। जी। दिल्ली एक रोडमल कॉलेज का लड़का सत्यम फिल्म में आता है और उससे लेके अब तक का सफर तय करता है, तो किस तरह के उतार चढ़ाव थे, वो कौन सा मुश्किल, सबसे मुश्किल पल कौन सा रहा है आपके करियर का अभी तक? वो तो अभी तक चलते हैं। ये एक्चुअली पहले मैगजीन्स में पढ़ा करते थे, जैसे कि बच्चन साहब का इंटरव्यू पढ़ रहे हैं तो बोलते हैं कि स्ट्रगल नेवर एंड्स, हमेशा चलता रहता है। तो मुझे लगता था कितनी फिल्मी नहीं थे यार, बच्चन साहब की लाइफ में कौन सा स्ट्रगल है, सुपरस्टार। बट खुद अपनी जर्नी अब 25 साल से ऊपर हो गए एंड स्ट्रगल है, बिकॉज फ्रीलांसर की जिंदगी है। जी कोई पेचेक नेक्स्ट पेचेक बंधा हुआ नहीं है कि हर महीने आपकी तनख्वाह आएगी, बट उसका मजा भी है। आई थिंक वी एंजॉयड दैट सफर। फ्रीडम भी है, वो जो देता है वो दैट्स द प्राइस। बंधे हुए नहीं है, बट वो हाँ ये मुश्किल डगर है, हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप जिंदगी भर इनसिक्योर रहने के लिए तैयार हैं तभी इस लाइन में आना चाहिए, क्योंकि वो इनसिक्योरिटी कभी खत्म नहीं। 4 फिल्में नहीं चल पाई या 4 सीरीज नहीं चल पाई तो सडनली आप कितने भी अच्छे एक्टर हैं, आप थोड़ा सा गुमनामी की ओर चले जाते हैं, बिकॉज उसमें आपका कोई हाथ नहीं है। अगर आपकी सीरीज या फिल्म नहीं चली, आप इंडिविजुअली कुछ नहीं कर सकते उस बारे में, बट हैपेंस। सो वो तलाश के अगली वाली हिट कब होगी जिससे थोड़ा और नाम होगा और बेहतर ऑप्शंस मिलेंगे काम के, तो वो जिंदगी भर चलती रहती है। बट आई थिंक दैट्स द स्टुपिडिटी वी एंजॉय। like I said, that's the price to pay for the freedom we enjoy। मेरे को सुबह आके मेरी कोई ऑब्लिगेशन नहीं कि 9 बजे यहाँ बैठूं या 8-7 बजे तक यहीं रहूं, मस्टर साइन करूं। तो when you want to a life free of that, when you want to be an entrepreneur, जी तो ये लाइफ entrepreneurish टाइप है, यू नो, इसलिए फॉर्म में सेल्फ एम्प्लॉयड लिखना पड़ता आजादी की कीमत चुकानी पड़ती है। है। जी। देखिए रणवीर, आपके जो किरदारों को लेकर चॉइस रही है बहुत ही बोल्ड रही है, बहुत ही हटकर रही है, आपके किरदार काफी हटकर रहे हैं। एक छोटी सी लव स्टोरी से शुरुआत की थी आपने बिग बॉस में जाने का भी फैसला किया, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो वो कौन सा पड़ाव था जहां आपने कहा कि यार मुझे भी ट्राई करना चाहिए रियलिटी शो? देखिए, इसके कुछ कारण हैं। एक तो कि जब मैंने 2014-15 में शायद खतरों के खिलाड़ी किया, फियर फैक्टर, तब से मुझे हर साल उनका फोन आता था बिग बॉस के टाइम कि आ जाइए प्लीज, और मैं हर साल ये कहता था नहीं यार अगले साल। इनफैक्ट उसके पहले मैंने एक शायद इंटरव्यू में कहा भी था कि आप बिग बॉस में जाएंगे, तो मैंने कहा था नहीं, जब मेरी जिंदगी खत्म होने पे आएगी तब मैं जाऊंगा बिग बॉस। जी। तो एक तो प्रेशर था कि 10 साल से मैं जानता हूँ एंडमॉल टीम को, मेरे दे बीन कॉलीग्स, तो पहचान है मेरी। सो दे वुड कीप कॉलिंग। एक तो वो थोड़ा पीछे दिमाग में चल रहा था हर साल ये कि यार एक होता ना कि कोई आपको 10 बार कॉल कर रहा है लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे, तो वो थोड़ा आपको बुरा गिल्ट हैवी होना, एक वो था। सेकंड रीजन था कि उस वक्त मेरे पास कोई और जॉब ऑफर्स नहीं थी जी, क्योंकि वैसे ही इस वक्त इंडिपेंडेंट फिल्म्स का लल, थोड़ा लो पीरियड चल रहा है, और मेरा करियर मेनली बना है इंडिपेंडेंट फिल्म्स। मैं मेन स्ट्रीम फिल्म्स में तो कभी ज्यादा मेरे को जब भी डाली नहीं है। सो तीसरा था कि जो पीरियड वो मांग रहे थे, मेरा बच्चा अपनी माँ के साथ जा रहा था वेकेशन के लिए। सो एनीवे आई वाज नॉट गोइंग टू रियली बी विद हिम, सिर्फ फोन कॉल्स दिन में एक आधी होनी थी। सो उसको मैंने कन्विंस किया कि तू पापा को अब अगर 1 महीना इतनी सैक्रिफाइस देता मैं तेरे को हॉलिडे पे लेके जाऊंगा। ओके जी। तो उसको मैंने रिश्वत दी
और मैंने ये आई थॉट खत्म करता हूँ, देखता हूँ क्या है। जी बट मैंने ये नहीं, मुझे अंदाजा था कि इतने लोग देखते हैं भाई बिग बॉस। मुझे पता था कि एक रियलिटी टीवी शो है जहां लोग लड़ते हैं खाने पर, सोने पर, बिकॉज बंद एक ही जगह में लॉक्ड हैं। तो मुझे लगता था ऑब्वियसली स्ट्रेस होता होगा, एक दूसरे की नर्व्स पे चढ़ जाना। बट कैसे कितने लोग देखते हैं और मीडिया कैसे वहां पे छोटी छोटी चीज को अलग अलग विदाउट कॉन्टेक्स्ट उछालती है, ये मुझे अंदाजा नहीं था। क्या सर्कस है, इतनी बड़ी सर्कस। जी वो फिर जब मैं बाहर फौज में आया, अंदर भी नहीं मुझे समझ में, अंदर भी आई वाज जस्ट बीइंग, अच्छा यहाँ मैं अभी मैं अब है ना पूरे एक महीना मैं कैप्टिविटी में हूँ, जस्ट स्टे ज़ेन, स्टे काम। मैं इस अप्रोच से चल रहा था। उसमें मैंने ये भी नहीं किया कि नहीं मेरे कैमरास देख रहे हैं तो मैं कुछ ऐसा बिहेव ना करूं। अगर कोई मेरे को उंगली करता था मैं वापस भी दे देता था। हाँ हाँ, सबसे ज्यादा नजर इन्हीं पर तो थी बाहर। आई डिडंट वांट टू बी बॉटल्ड अप। मुझे देखना पड़ेगा। मत देखो, तो अब नया देखो, नया सीजन आ रहा है, वो देखो। तो जब बिग बॉस से आप बाहर आए तो उसका कुछ प्रॉफिट हुआ आपको, मतलब आपकी लाइफ में, हाँ कुछ फायदा हुआ? प्रॉफिट तो हुआ नरेन, नहीं तो मैं 1.5 महीना कहीं बंद नहीं होता। उड़न छो जाता हूं मैं ऐसे। जी। तो बेटे को वो वादा पूरा किया उसका हॉलीडेज? बकायदा। जी 10 दिन जापान घूम के आए हम लोग। जी। तो अभी अभी आपके करियर के हम सब, ऐसा कोई रोल जो आपके दिल के सबसे करीब है, जिसे आप मानते हैं अपने किरदार को? एक रोल, हाँ एक रोल को। एक नरेन, एक I have been so fortunate to work with so many great filmmakers who have given me amazing parts. एक चुनना दो चुन लीजिए। नहीं, ना इंसाफी है ऐसे चुनाई करना, चुनाव करना। So I will say, मतलब there are some characters which have worked better I feel. उनके मैं कुछ नाम आपको दे देता हूँ। जैसे मिथ्या में मेरा कैरेक्टर था राजे वीके का, सोन चिड़िया का मेरा जो कैरेक्टर था वकील सिंह का, तितली का कैरेक्टर विक्रम का, अपना ट्रैफिक सिग्नल का कैरेक्टर डोमिनिक का। सो दीज आर पार्ट्स, इवन छोटे। आई एम होपिंग, अभी क्या है क्योंकि बिकॉज ये जो जॉनर थोड़ा ओवरसोल्ड है मार्केट में, इस जॉनर की प्रेजेंस ज्यादा है, तो लोगों को शायद पोटेंशियल अभी बिंदिया के बाहुबली का दिख नहीं रहा है। बट मेरा मानना है कि कुछ साल जब जाएंगे ना, लोग इसको भी फाइन वाइन की तरह पीछे मुड़ के देखेंगे। तो सुशांत और रणवीर, ये बताएं कि आप लोग शानदार एक्टर हैं, लेकिन एक्टर्स का बॉलीवुड में कहीं सिनेमा में बहुत स्ट्रगल रहता है और स्टार्स के मजे रहते हैं। इस बारे में बताएं, ऐसा क्यों है? सो लाइफ ऐसी है कि हर एक को अपना पार्ट, जो वॉट एवर हैंड, जो पत्ते आपको बांटे गए हैं, जिंदगी ने जो बांटे हैं, आप उस हिसाब से खेलेंगे। वही आप यू हैव टू डू योर बेस्ट इन दैट। ये लगता नहीं कि जो एक्टिंग करता है वो हमेशा स्ट्रगल करता है? मैंने जो देखा है अभी तक बॉलीवुड में, थोड़ा समय चेंज भी हुआ, चेंज हुआ है ओटीटी आने के बाद से। हाँ। हमारे ही कई साथी जो हैं, जो अच्छे एक्टर हैं, दे बिकम बिग स्टार्स नाउ। तो ऐसा नहीं है कि सारे एक्टर हमेशा स्ट्रगल ही करते रहते हैं। बहुत सारे अच्छे एक्टर हैं, वो भी स्टार बनते हैं। बट हर अच्छा एक्टर स्टार बन जाएगा और करोड़ों में खेलेगा, वो तो संभव नहीं है। और यहाँ हर स्टार अच्छा एक्टर है, ये भी नहीं है। लेट्स बी वेरी क्लियर, मतलब देयर आर लॉट ऑफ स्टार्स, इनफैक्ट मोर देन हाफ द स्टार्स आई डोंट कंसिडर एज ग्रेट एक्टर। नहीं है, बट उनसे वो अपेक्षा भी नहीं रखी जाती। उन्हें उनके स्टाइल के लिए देखते हैं लोग, प्रेजेंस के लिए देखते हैं, चार्म के लिए देखते हैं, पहचान के लिए देखते हैं। सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, बाकी जितनी भी आप इंडस्ट्रीज में चले जाएंगे, जहाँ कमर्शियल सिनेमा, जिसको हम मेन स्ट्रीम सिनेमा या कमर्शियल सिनेमा कहते हैं, वहां पर सिस्टम वही है कि स्टार बनने के लिए अच्छा एक्टर होना कोई बहुत बड़ी शर्त नहीं है, सिर्फ पहचान होना जरूरी है। जी। अब मैं एक हाँ जी, जी। एक बात बोलूंगा कि हमको ये भी देखना समझना चाहिए कि ओवरऑल इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर क्या है। आप जो प्रोड्यूसर्स पैसे डाल के फिल्म बना रहे हैं, वो किस चीज को लेके बैंक कर रहे हैं, राइट? तो जब हम ओटीटी की बात करने लगते हैं तो एक वाइड रेंज क्रिएट होती है कि इतनी अलग अलग तरह की अब चीजें बन सकती हैं, लोगों को इस तरीके से दिखाई जा सकती है। जी। जब आप सिर्फ थिएटर की बात करते हैं तो कितने प्रोड्यूसर्स इसमें इंटरेस्टेड हैं कि मिड लेवल फिल्में बना लें, छोटी फिल्में बना लें, और उसकी इकोनॉमिक समझ के फिल्में बना लें, तो उन एक्टर्स को लेकर भी फिल्में बना सकते हैं कि एक एंसेम्बल हो तो एक ऑडियंस थिएटर तक जा सके। कितने प्रोड्यूसर्स इस तरह से सोच रहे हैं। तो जब उस तरह का स्ट्रक्चर है कि एक 500 करोड़ की फिल्म बननी है और हमको 700 करोड़ उसका आउटपुट लेना है, तो फिर ये होता है कि
कौन ऐसा खुदा हम पोस्टर पे क्रिएट कर सकें जी। जिसकी वजह से इतने लोग सर मैं आपको सिंप्लीफाइड वर्जन बताता हूँ। जो जेन्युइन स्टार्स है ना, जिनको मैं स्टार्स कहता हूँ, अब आप मीडिया में हैं तो आपके लिए स्टार्स ज्यादा होंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टार्स आर मीडिया क्रिएटेड, मीडिया मैनिपुलेट करके दे आर प्रोजेक्टिंग देमसेल्व्स एज स्टार्स। मेरी नजरों में स्टार वो है जिसका बॉक्स ऑफिस ड्रॉ है, कि जिसकी वो शक्ल लगती है पोस्टर पे तो ऑडियंस छोड़ के आ जाती है देखने, पैसे देके पिक्चर देखने। जी। ऐसे एक्चुअली बहुत कम लोग हैं, और उनके लिए जो मैंने आपको पहला जवाब दिया था कि हाउ लाइफ व्हाट कार्ड्स हैव बीन डेल्ट टू यू, उनकी किस्मतें अच्छी रही। अब जो टॉप 3 आपको मैं स्टार्स अभी नाम, उनकी पहली फिल्म से ही सुपरस्टार है वो। पहली फिल्म लगी 21-22 साल की उम्र में, सलमान भाई की पिक्चर लगी होगी मैंने प्यार किया, सुपर हिट। सो आई मीन देयर इज नो, इसमें क्या है, दिस इज लाइफ हैज डेल्ट यू अ हैंड, राइट। जी। मेरी एक पिक्चर लगी, अगली बार पगली पिक्चर डूब गई फड़ाक करके। दिस इज आई एम सेइंग, ये जो स्टार और एक्टर का आप कह रहे हैं ना, एक्चुअली सिर्फ किस्मत का फर्क है और कुछ नहीं। आई डोंट थिंक देयर इज एनी एक्टर हु वुड माइंड बीइंग अ स्टार। वो तो इनफैक्ट हर एक्टर का तो अटेम्प्ट यही होता है कि मैं, इतना होगा कि एक्टर्स का इतना फर्क होता है, कोई लोग दे वांट सक्सेस एट देयर ओन टर्म्स। जी। दे आर नॉट एबल टू, या वो नहीं चाहते कि सक्सेस किसी भी कीमत पे से। ये फर्क होता है, मैंने देखा है एक्टर्स का, ये थोड़ा फर्क देखा है। बट बेसिकली इट इज दैट, मतलब इट माइट साउंड हार्श बट दैट इज लाइफ। हाँ, डिजायर क्यों नहीं होगा यार, स्टार क्यों नहीं बनना चाहेगा, कोई भी एक्टर बनना चाहता है लेकिन हर कोई नहीं बन पाता। एंड आई एम सेइंग दैट इज हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। जी। अब मेरा आखिरी सवाल है आप दोनों से कि सोशल मीडिया को लेके आपने बहुत, मतलब आप लोगों की ट्वीट वगैरह काफी हंगामा कर जाता है, तो क्या कीमत चुकानी पड़ी उन ट्वीट की आपको असल लाइफ में? कई बार मुझसे सवाल ये पूछा जा चुका है, आई थिंक कल से हम इंटरव्यू दे रहे हैं, इससे भी ये सवाल पूछा गया। पर्सनली ऐसा कहूँ, मैं पीछे मुड़ के भी देखता हूँ, ऐसी कोई महान कीमत नहीं चुकाई भाई। जी। यू नो, हर चीज ग्लैमराइज हो जाती है बहुत ज्यादा। तो मैं, हाँ, रिएक्शन होता है डेफिनेटली, और आज स्पेशली माहौल ऐसा है कि खेमों में बढ़ गए हैं सब लोग, हर जगह, सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में नहीं, हर जगह, सामाजिक जीवन में भी, परिवार में लोग अलग अलग विचारधारा के हो गए हैं। वो है, माहौल कुछ ऐसा चल रहा है और पूरी दुनिया में चल रहा है। दिस होल थिंग इज गोइंग ऑन एवरीवेयर। जी। सिर्फ हमारे यहाँ नहीं। तो है, बट आई एम स्टिल हियर। मैं शो कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, मेरा खर्चा पानी चल रहा है। तो मैं अगर उसके बाद कहूँ मैंने कोई कीमत चुकाई है, तो आई थिंक मैं ही मेलोड्रामा कर रहा हूँ। जी। और ऑनेस्टली नरेश, मैं आपको बताऊं, ये जो आप कह रहे हैं ना, क्या कीमत चुकाई है, ये इसका अंदाजा हम लोग नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ये हमारे सामने थोड़ी होता, कोई आके बोलेगा देख सुशांत, मैं तेरे को ये रोल देने वाला था लेकिन तूने अब ये पोस्ट किया तो मैं ये रोल लेकर जा रहा हूँ। जी बिल्कुल। ये बिहाइंड द सीन्स लोगों के अपनी पॉलिटिक्स क्या है, अपने व्यूज क्या है, उनका अपना मिजाज क्या है। आई नो पीपल जिनके पॉलिटिकल व्यूज मेरे से बिल्कुल ऑपोजिट है, बट दे विल नेवर होल्ड इट अगेंस्ट मी पर्सनली और प्रोफेशनली, कि ठीक है, इट इज योर डेमोक्रेटिक राइट टू हैव योर ओन व्यूज। तो प्राइस, इफ देर इज अ प्राइस टू पे, एंड आई एम श्योर देर इज, आई डोंट थिंक वी कैन बी अवेयर ऑफ इट, बिकॉज ये हमारी पीठ के पीछे होगा जो होगा। बाकी ये प्राइस पे कर, as far as I am concerned, and I know Sushant also for a long time, and I know the kind of guy he is, to be myself, if I have to pay a price, so be it. अब आप हमारे फैंस को बताएं कि उन्हें बिंदिया के बाहुबली 2 का इंतजार क्यों करना चाहिए और ये 1 क्यों देखना चाहिए अपने अंदाज में। मिलो तो बताते हैं क्यों नहीं करना चाहिए। सर आपके फॉलोअर्स हैं, हम तो आपके बीच में बैठ के अपना, देखिए मैं यही कहूंगा कि बिंदिया के बाहुबली सीजन 1 जो ऑलरेडी आउट है जी Amazon MX पे, वो तो इसलिए देखिए कि निहायत ही एंटरटेनिंग शो है जी। हिंदी हार्टलैंड में बेस्ड अच्छा मसालेदार शो है। सीजन 2 क्यों देखना है, ये आप एक बार सीजन 1 देख लेंगे ना तो आप ये पूछेंगे नहीं। जी। राज, अब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आप तो इसके सूत्रधार है पूरे शो के। ओके, सो जहां से रणवीर ने जैसे बात शुरू की थी, इस जॉनरा में बहुत कुछ बन चुका है, तो मेरे ख्याल से एक ऑडियंस को ये लगता है कि सब कुछ देख चुके हैं। तो पहली बात तो इस जॉनरा में जितना एंटरटेनमेंट, जितना मजा के साथ चीज बनाई जा सकती है वो बनाई गई है जी। उसके बाद इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस वो तो है। मुझे नहीं लगता
आपको एक जगह कहीं देखने के लिए मिलेंगी, जी तो उसके लिए देखिए। और आई थिंक जैसे अब आप वो होता है ना कि एक बार आप कदम रख लिए उस यूनिवर्स में, तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको शायद जो हम जीवन जी रहे हैं उसका बहुत डीप लेवल पे फीलिंग और मजा और एक्सपीरियंस, हर तरह के वो नवरस आप बोलते हैं ना जो हमारे यहाँ, जी। वो नवरस आपको मिल जाए। क्या जी ये आपको पता है पीएचडी है, क्या 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 पीएचडी है फिल्म मेकिंग क्या में, बात, क्या बात? विंध्या के बाहुबली बना रहे हैं। ये देखो, ये देखो, तो मतलब तुमने ऐसे करके क्या कहा, मतलब क्या कहना? पहला वाला मिस कर पीएचडी है, दुनिया के बाहुबली बना पीएचडी है इसीलिए इंडिया के बाहुबली बना। इनफैक्ट मैं यही लोगों को कहना चाहता हूँ कि वो जो कि आप ऐसा जॉनर का आपको बिल्कुल जी। पॉपुलर है शोज, बट ये देखिए इसमें क्योंकि ये थोड़ा मतलब गूरमे वड़ा पाव है। वड़ा पाव। इंडिया की बाहुबली सीजन 2 गोरमे वड़ा पाव है, इसलिए आप इसको अमेज़न लिट्टी चोखा बोल रहे हैं। पर फ्री में देखें। लिट्टी चोखा, हाँ लिट्टी गोरमे लिट्टी चोखा है, इसलिए आप इसको अमेज़न MX प्लेयर पर फ्री में और देखिए बिंदिया के बाहुबली 2 के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और एनडीटीवी से बात करने ढेर सारा शुक्रिया था। थैंक यू। एक जाने से पहले इनका नाम एक बार बता दो। इनका नाम राज अमित कुमार है। क्या और आप अपना नाम बता दीजिए। ये नंबर थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू।